नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में, जिसका सब्जेक्ट कोड है C3 में, अधिगम से संबंधित विभिन्न सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा आज का सिद्धांत है निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। छात्रों, निर्मितवाद क्या है? निर्मितवाद का आधार दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा है। निर्मितवाद का आधार दर्शन है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है तथा शिक्षा है। निर्मितवाद की पृष्ठभूमि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान आधारित शोध का अधिगम पर प्रभाव है। यह शोध शिक्षक के विकास और परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि उपलब्ध करता है। छात्रों, यह एक अधिगम सिद्धांत है। व्यक्ति द्वारा एक सक्रिय विकास को मानसिक प्रविधि द्वारा ज्ञान का निर्माण किया जाता है। व्यक्ति अर्थ तथा ज्ञान का निर्माण एवं सृष्टि करता है। व्यक्ति अर्थ और ज्ञान का निर्माण एवं सृष्टि करता है। निर्मितवाद का केंद्रीय भाव यह है कि मानव अधिगम का निर्माण होता है तथा व्यक्ति पूर्व ज्ञान के आधार पर अनुभव द्वारा नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं। छात्रों, देखिए, सीखना एक सतत, सहज, निरंतर चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना एक सतत, सहज, निरंतर चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें सीखने वाला अपने वातावरण से परस्पर अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभव से स्वयं सीखता है। अपने वातावरण से परस्पर क्रिया करते हुए अपने अनुभव से स्वयं सीखता है। बच्चे अपने आसपास की चीजों से जुड़े रहते हैं, ये आप सभी जानते हैं। बच्चे अपने आसपास की चीजों से जुड़े रहते हैं। खोजबीन करना, प्रश्न पूछना, करके देखना, अपने अर्थ बनाना बच्चों का स्वाभाविक प्रकृति होती है। छात्रों, रचनावाद सीखने सिखाने की इसी सिद्धांत को कहते हैं। सीखने सिखाने की इसी सिद्धांत को कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, निर्मितवाद कहते हैं, इसी को रचनावाद भी कहते हैं। क्या छात्रों, आप सब जानते हैं कि सीखना एक सतत, सहज, निरंतर चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें सीखने वाला अपने वातावरण के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभव से स्वयं सीखता है। तो सीखने सिखाने की इसी सिद्धांत को, जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना या निर्माण वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभव से स्वयं करते हैं, अपने अनुभव से स्वयं करता है, इसी को कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, इसी को निर्मितवाद कहते हैं, इसी को रचनावाद कहते हैं। फोस्नो, छात्रों, एक मनोवैज्ञानिक हैं, फोस्नो। इन्होंने कहा है, फोस्नो ने कहा कि निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत के अनुसार ज्ञान में अस्थायी, विकासशील, आंतरिक, निर्मित तथा सामाजिक, सांस्कृतिक मध्यस्थ होना माना गया है। क्या? निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत के अनुसार
ज्ञान में अस्थायी, विकासशील, अस्थायी, विकासशील, आंतरिक निर्मित तथा सामाजिक सांस्कृतिक मध्यस्थ होना माना गया है। ज्ञान का निर्माण किया जाता है। छात्रों, अधिगम के लिए क्रिया आवश्यक है। अधिगम के लिए क्रिया आवश्यक है, कुछ करना आवश्यक है। निर्मितवादी अधिगम एक खोज आधारित अधिगम है। निर्मितवादी अधिगम एक खोज आधारित अधिगम है, सहकारिता आधारित अधिगम है। निर्मितवाद में प्रश्न पूछने की प्रविधि, अन्वेषण तथा चिंतन सम्मिलित होता है। इसी अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति संसार का बोध और ज्ञान विभिन्न अनुभवों के द्वारा तथा उन पर चिंतन करके निर्मित करते हैं। निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत के अनुसार ही व्यक्ति संसार का बोध करते हैं, उसका ज्ञान करते हैं, विभिन्न ज्ञान के विभिन्न अनुभवों के द्वारा उन पर चिंतन करके निर्मित करते हैं। तो छात्रों, ये रहा निर्मितवाद। फर्स्ट नोट के अनुसार निर्मितवाद इसी को कहते हैं। निर्मितवाद एक अधिगम सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित है। यह एक अधिगम सिद्धांत है जो संज्ञानात्मक एवं मानवतावादी विचारों के मध्यस्थ एक उपागम है। जो संज्ञानात्मक एवं मानववादी, जो पिछले वीडियो में हमने मानववादी के बारे में भी पढ़ा, उसके पीछे वीडियो में हमने संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे के द्वारा दिया गया था, उसके बारे में पढ़ा। तो जो निर्मितवाद है ये संज्ञानात्मक और मानववादी विचारों के मध्यस्थ का उपागम है। मानववादी विचारधारा संपूर्ण व्यक्ति के अध्ययन पर आधारित है। ये तो पता है, बता चुके हैं। संपूर्ण व्यक्ति के अध्ययन पर आधारित है, जो संज्ञानात्मक मानव मस्तिष्क द्वारा किसी तथ्य का विश्लेषण करता है। जो संज्ञानात्मक मानव मस्तिष्क द्वारा किसी भी तथ्य का, किसी भी टॉपिक का विश्लेषण करता है। अधिगम कर्ता उन सभी तथ्यों एवं विचारों का संकलन करता है। उन सभी तथ्यों एवं विचारों का संकलन करता है जो शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। जो शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, उन सभी का अधिगम करता सभी तथ्यों एवं विचारों का संकलन करता है। निर्मितवादी इसे सामाजिक संदर्भ में तो अधिगम करता शिक्षक के साथ मिलकर कुछ नए अर्थों का निर्माण करता है। निर्मितवादी इसे सामाजिक संदर्भ में अधिगम करता शिक्षक के साथ मिलकर कुछ नए अर्थों का निर्माण करता है। यह दो प्रकार के निर्मितवाद हैं। पहला संज्ञानात्मक निर्मितवाद। संज्ञानात्मक निर्मितवाद संज्ञानात्मक निर्मितवाद। दूसरा है सामाजिक निर्मितवाद। सामाजिक निर्मितवाद। छात्रों, संज्ञानात्मक निर्मितवाद। संज्ञानात्मक निर्मितवाद में अधिगम कर्ता अपने विकासात्मक स्तर एवं अधिगम तरीकों से समझ विकसित करता है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद में अधिगम कर्ता
अपने विकासात्मक स्तर एवं अधिगम तरीकों से समझ विकसित करता है। इसके जनक जीन पियाजे हैं। इसके जनक कौन है? जीन पियाजे। ठीक है। अब छात्रों, सामाजिक निर्मितवाद। सामाजिक निर्मितवाद, इसमें अधिगमकर्ता अपने सामाजिक परिवेश एवं अन्वेषण से समझ को विकसित करता है। सामाजिक निर्मितवाद में क्या करता अधिगमकर्ता या बच्चे? अपने सामाजिक परिवेश एवं अन्वेषण से समझ को विकसित करता है। इसके जनक है वाइगोट्स्की। इसके जनक है जीन पियाजे। इसके जनक है वाइगोट्स्की। तो संज्ञानात्मक निर्मितवाद में क्या होता है? इसमें बच्चे क्या करते हैं या अधिगमकर्ता अपने विकासात्मक स्तर एवं अधिगम तरीकों से समझ विकसित करते हैं। अपने विकासात्मक स्तर जो अपने अंदर ज्ञान का निर्माण करते हैं, अपने ज्ञान का विकास करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो अपने विकासात्मक स्तर एवं अधिगम तरीकों से समझ विकसित करते हैं। और इसमें सामाजिक निर्मितवाद के जनक कौन है? वाइगोट्स्की। इन्होंने इसमें बालक या अधिगमकर्ता अपने सामाजिक परिवेश एवं अन्वेषण से समझ को विकसित करते हैं। छात्रों, इस उपागम में अधिगम के संवाद विषयक सिद्धांत उपयुक्त है। यहाँ पर अधिगमकर्ता की सक्रियता पर बल दिया गया है। शिक्षक का कार्य अधिगमकर्ता से विचारों का आदान प्रदान करना है। शिक्षक अधिगमकर्ता की समझ को विकसित करने में तब तक सहायता करे जब तक कि वह उस विषय पर विचार करने में सक्षम न हो जाए। क्या समझे? इस उपागम में अधिगम के संवाद विषयक सिद्धांत उपयुक्त है। संवाद विषय, एक दूसरे से संवाद करना। इसमें अधिगमकर्ता की सक्रियता पर बल दिया गया है। शिक्षक का कर्तव्य यह है कि अधिगमकर्ता से विचारों का आदान प्रदान करे। शिक्षक अधिगमकर्ता की समझ को विकसित करने में तब तक सहायता करे जब तक कि उस विषय पर विचार करने में सक्षम न हो जाए। तो छात्रों, ये निर्मितवाद दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला संज्ञानात्मक निर्मितवाद, दूसरा सामाजिक निर्मितवाद। दो प्रकार। अब देखेंगे छात्रों निर्मितवाद की विशेषताएं। निर्मितवाद की विशेषताएं क्या हैं? निर्मितवादी उपागम की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोवर्शियल पीस। निर्मितवादी उपागम की विशेषताएं। छात्रों, निर्मितवादी उपागम की विशेषताएं। पहला है, इसमें पाठ्यक्रम बड़े प्रत्ययों पर बल देता है। बड़े बड़े प्रत्ययों पर बल देता है। यह संपूर्ण से अंश के सिद्धांत पर आधारित है। यानी पूर्ण से अंश की ओर, छोटे की ओर, संपूर्ण से अंश के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें पाठ्यक्रम बड़े बड़े प्रत्ययों पर
बल देता है। निर्मितवाद की विशेषता यह है। दूसरा है छात्रों के प्रश्न और अभिरुचि को प्राथमिकता दी गई है। ये चाइल्ड सेंटर्ड है। इसमें छात्रों के प्रश्न एवं अभिरुचि की प्राथमिकता दी गई है। यह पूर्णतः हस्त कौशल को प्रोत्साहित करता है। इसमें बार बार कहता है कि इसमें अधिगमकर्ता की सक्रियता पर बल दिया जाता है, क्रिएटिविटी पर बल दिया जाता है। इसलिए यह पूर्णतः हस्त कौशलों को प्रोत्साहित करता है, हस्त कौशल पर बल देता है, हस्त कौशल को प्रोत्साहित करता है। अधिगम अंतःक्रिया है। यह छात्र पहले से क्या जानता है को निर्मित करता है। अधिगम अंतःक्रिया है। कहा जाता है, यहाँ बताए कि सीखना एक सतत सहज निरंतर चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें सिखाने वाला अपने वातावरण से परस्पर अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभव से स्वयं सीखता है। वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए, वातावरण से अपने आप को सामंजस्य बैठाते हुए, वातावरण में रहते हुए, तो अधिगम अंतःक्रिया है। यह छात्र पहले से क्या जानता है को निर्मित करता है। नेक्स्ट है छात्रों, शिक्षक संवादों के द्वारा छात्र के अपने ज्ञान के निर्माण में सहायता करता है। संवाद के द्वारा, बातचीत के द्वारा क्या करता है? निर्माण करता है। किसका? छात्र के अपने ज्ञान के निर्माण में सहायता करता है। शिक्षक की भूमिका अंतःक्रियात्मक एवं सामंजस्यपूर्ण होती है। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र कार्य, निरीक्षण और परीक्षण के साथ साथ विचार भी समाहित है। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र के कार्य, निरीक्षण, परीक्षण के साथ साथ विचार भी समाहित है। सक्रिय प्रक्रिया का उत्पाद से ज्यादा महत्व है। और लास्ट है, छात्र को समूह में कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। छात्र इसमें क्या करते हैं? समूह में कार्य करते हैं। समूह में कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। छात्रों समूह में कार्य करते हैं, वातावरण से अंतःक्रिया करते हैं, सक्रियता पर बल दिया जाता है, क्रिएटिविटी छात्र के अंदर लाई जाती है। ये सारी चीजें निर्मितवाद की विशेषता है। एक लाइन में क्या है? सीखने सिखाने की इसी सिद्धांत को कहते हैं, जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना या निर्माण वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभव से स्वयं करता है, बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ये रहा निर्मितवाद क्या है, निर्मितवाद की अवधारणा, निर्मितवाद की विशेषता। यह दो प्रकार का है, संज्ञानात्मक निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद। संज्ञानात्मक निर्मितवाद के जनक जीन पियाजे हैं और सामाजिक निर्मितवाद के जनक वाइगोत्स्की है। तो छात्रों, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पियाजे का निर्मितवाद पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।